इंजीनियर अमरजीत और आप देख रहे हैं भोजपुरी वॉइस। आज मैं जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जो आज काफ़ी चर्चा में हैं सोशल मीडिया पर, जिन्होंने पुलवामा में अटैक हुए 40 जवान जो शहीद हुए उन पर बयान जारी किया है, उसको लेकर के सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। उनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में, जो राजनीतिक सफ़र के बारे में एक कहानी बताने चल रहा हूँ। बेहद गरीब परिवार में जन्मे, 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन तब हिंदुस्तान था, और बागपत में जन्मे सत्यपाल मलिक, जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत 60 के दशक से छात्र जीवन से शुरू किया और राजनीति में लंबे समय तक अंतराल पे आते के बाद सबसे पहले बिहार के राज्यपाल से मेघालय के राज्यपाल, कई राज्यों के राज्यपाल बनने के बाद अंत में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बनते हैं। उसी समय पुलवामा में भारतीय जवान के सैनिकों पर जो है कि अटैक हो जाता है और विस्फोटक से भरी गाड़ी जो है कि आकर के जवानों की गाड़ियों से टकराती है और 40 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। भारत सरकार ने इसकी जांच के लिए कमेटी बैठा दी। अभी तक इसका जांच चल ही रहा है। अभी हाल में सत्यपाल मलिक जी का बयान आता है कि हम उस समय प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, एनएसएस से हमने इसके बारे में जानकारी दिया, चूँकि उस समय जिस समय अटैक होता है उस समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक होते हैं। उन्होंने बताया कि इसमें कहाँ से फेलोर हुआ। एक साथ कभी भी 900 जवानों की गाड़ी लेकर के जम्मू कश्मीर में प्रवेश नहीं करती हैं। जब भी इन्हें जाना होता है तो इन्हें हेलीकॉप्टर और बाईप्लेन इन्हें भेजा जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला होता है। 5 दिन पहले इनपुट मिला था कि इस क्षेत्र में एक्सप्लोसिव से भरी हुई गाड़ी घूम रही है, लेकिन जब जवानों की गाड़ी निकलती है तो मलिक साहब ने बताया कि जो रास्ते होते हैं उन रास्तों पर जो है कि जिप्सी खड़ी कर दी जाती है, जिससे दूसरी गाड़ी तब तक न प्रवेश कर सके जब तक कि ये गाड़ियाँ निकल जाएं। ये सारी फेलोर के बारे में इन्होंने कथित रूप से चर्चा किया है, जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर काफ़ी छाया हुआ है, सवाल बन रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को भी दिया, एनएसए जी को भी दिया, किस तरह की घटना है, इस तरह से जो है कि फेलोर हुआ है, लेकिन वहाँ से फ़ोन आता है कि इस चीज़ को हम इसके बारे में चर्चा हम खुद करेंगे, खुद हम बताएंगे। चूँकि भारतीय राजनीति में अगर कहीं से कोई फेलोर हुई है, अगर कोई घटना हुई है, तो सरकार को ये मान लेनी चाहिए कि इसी की घटना जो है कि किसी न किसी फेलोर की वजह से हुई है, और इस पर जांच अभी चल रही है। जांच का विषय है, जो कि राष्ट्र का मुद्दा है, लेकिन फिर भी ये मुद्दा जो है कि काफ़ी ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, तो हमने सोचा कि आपको इससे अवगत कराएं। और जहाँ तक सत्यपाल मलिक की बात, राजनीतिक सफ़र की बात है, सबसे पहले उन्होंने 1974 में इन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया। और उस समय, जिस समय राजनीतिक सफ़र इन्होंने शुरू किया 1974 में, उस समय लोक दल में शामिल थे चौधरी चरण सिंह के साथ। बाद में इन्होंने उत्तर प्रदेश के बागपत से ही जो है कि भारतीय क्रांति दल से विधायक चुने जाते हैं। सब प्रथम 1974 में चुने जाते हैं। बाद में चल कर के सन 1984 में वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, और 84 में ही कांग्रेस उन्हें राज्यसभा में भेज देती है, और 1987 में बोफोर्स घोटाला के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं, और कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 1988 में बीपी सिंह की नेतृत्व में जनता दल में शामिल होते हैं।
और 1989 में अलीगढ़ से सांसद बनते हैं। उसके बाद मुलायम सिंह से भी प्रभावित होते हैं, मुलायम सिंह के राजनीति से समाजवादी पार्टी में भी शामिल होते हैं। उसके बाद पुनः 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और शामिल होकर के जो है कि काफ़ी उच्च पदों पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक जाते हैं। बाद में 2017 में इन्हें जो है कि सबसे प्रथम बिहार से राज्यपाल बनाया जाता है। 18 में उड़ीसा का भी कार्यभार दिया जाता है और सन 2018 में इन्हें जम्मू कश्मीर का जो है कि राज्यपाल बना दिया जाता है। और उसी समय जिस समय इन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया जाता है, उसी समय पुलवामा अटैक होता है, हिंदुस्तान के जवानों पर सबसे बड़ा अटैक, जिसमें हमारे हिंदुस्तान के 40 जवान शहीद होते हैं। और तुरंत सोशल मीडिया के माध्यम से सत्यपाल मलिक ने इसकी जिम्मेवारी ली कि नहीं, इसमें हमारी फेलोर है, लेकिन सरकार ने पुनः कहा कि नहीं, मैं इसके ऊपर जवाब दूंगा। तो इस तरह की देश में घटनाएं होती हैं। तो मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं और लोगों से भी निवेदन करता हूं, राजनेताओं से, कि अगर कोई घटनाएं होती हैं तो इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि सरकारों का जो है कि आहत होती है। तमाम पूर्वोत्तरी सरकारों ने जो कोई घटनाएं अगर कुछ हुई हैं तो इसकी उन्होंने जिम्मेवारियाँ ली हैं और जिम्मेवारी ले करके उचित रूप से जो है कि जाँच कराने का काम किया है। पुनः मैं मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहें हमारे भोजपुरी वॉइस के साथ, और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें तथा शेयर करें। जय हिंद। हिंदुस्तान की आवाज़ उठाते रहें, सरकार के अंदर भी रहें, सरकार के बाहर भी रहें। हम तो सदैव कहते हैं कि आवाज़ उठाना हमारा दायित्व है। आवाज़ उठाना, सरकार से सवाल पूछना है जो है कि स्वच्छ लोकतंत्र के सबसे बड़ा हथियार है, और इसको पालन करते रहें। जय हिंद।